चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो हमने 30 तक के कंप्लीट कर चुके थे, 31 से अपन रिज्यूम करते हैं। आपको बता दूं मैं एक बात कि भाई हमने ना अभी तक के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ना ध्यान देना है, बने रहना है हमारे साथ में, कंटिन्यू रहना है, जिससे कि आपका क्या हो कि रनिंग में आपकी स्टडी चलती रहे। अदरवाइज होता क्या है कि स्टूडेंट ना रनिंग में स्टडी करते नहीं है और बाद में बोलते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए क्या है, रनिंग में स्टडी रखो। हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ना आपके लिए भाई, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह अपन लेके आते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे तो भाई कोई भी आपका सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे स्टडी चालू रहती ही रहती है। तो आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे साथ में बने रहना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो ये हाईवे का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे रिड्यूस लेवल आपको दे दे चुका है। तो आपको पता होना चाहिए रिड्यूस लेवल क्या होता है। ठीक है, रिड्यूस लेवल आपको दे के रखा है, राइट। रिड्यूस लेवल और आपको दे के रखा है क्या, ये जो आर एल इज 1.2 देखे रखा है, मतलब कि और एक चीज यहाँ पे एक वर्ड उसने क्या हमने यूज क्या किए हैं। देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं कि रीडिंग टेकिंग ऑन नेक्स्ट स्टेशन इज 1.75 1.7। तो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रही कुछ बात, कि भाई हमने रेडियस लेवल दे के रखे और आपका ये जो है पीछे वो है बैक साइड। ठीक है, वो क्या है, बैक साइड, राइट। तो बैक साइड है 1.2 मीटर, तो रिड्यूस लेवल प्लस 1.2 करते हैं अपन, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ से आपका निकल जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जैसे ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला उसमें से अपन माइनस कर देते हैं फोर साइड को, जैसे कि 1.7 को। तो अल्टीमेट आपकी जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 99.50 निकल कर आ जाएगी। चलिए जल्दी से करेंगे फास्ट तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर्स ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है। एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर्स, ठीक है, ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, जो ठीक है, ये चीज हो गई, इसको ध्यान रखना है। लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, ठीक है, और उसके बाद में टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड इट्स कंटिन्यूएशन, राइट। तो इसको याद रखना है, जो क्रॉस हेयर रहता है ना, क्रॉस हेयर और आपका ऑप्टिकल सेंटर में जो लाइन ज्वाइन होता है वही आपका आंसर, इसमें आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो, द माइनर इंस्ट्रूमेंट, द माइनर, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज नॉट ऑनली टू टेक हॉरिजॉन्टल साइड बट आल्सो इंक्लाइंड साइड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड एंड इंक्लाइंड साइड को लेने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, क्लिनोमीटर, राइट। राइट, ये आपका क्लिनोमीटर आपका यूज होता है, ये इसके लिए भी यूज होता है, एंगल ऑफ स्लोप्स के लिए निकालने के लिए भी यूज होता है, एंगल ऑफ स्लोप्स को निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, which one is not the effect of the presence of iron oxide in water। तो इसका हो जाएगा कॉसेस टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, इसका आपका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, कलर ऑफ पीओ इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ अ, ठीक है। तो जो कलर होता है आपका, है ना, कलर ऑफ वाटर, कलर ऑफ वाटर जो होता है इसमें आपका सी, है ना, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल से अपन इसका यूज किया जाता है। ठीक है, 35 में प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, राइट, 35 प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल का आपका यूज होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, राइट। 36 में आपका बोल रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट, ठीक है, टोटल सॉलिड कंटेंट। तो इसमें हो जाएगा आपका देखो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ना, जो कहना चाहिए आपका जो
इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, तो यह हो जाएगा 500 पीपीएम, राइट। 500 पीपीएम आपका आंसर हो जाएगा, राइट। 500 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खैर 400 पीपीएम तो होता है टोटल सॉलिड पर, आपका ना देखो 500 पीपीएम से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, कॉज फॉर रिएक्शन, ठीक है, एक हिसाब से आप देखा जाए तो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सिंपल आपका ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बल्कि फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर, बल्कि फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर, ऑयल एंड ग्रीस, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलाइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स, इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 37 में क्या बोल रहा है, बल्कि फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर, बल्कि फ्लोटिंग बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका रेक्स एंड स्क्रीन, ये निकाल देगा, ए का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक का हो जाएगा दूसरा, क्योंकि जो स्क्रीनिंग में हम जो फ्लोटिंग मैटर रहते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल जो रहता है उससे निकाल देते हैं, राइट। फिर दूसरी चीज बी का आप देखो, ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल एंड ग्रीस को आप कैसे निकालोगे, फ्लोटेशन टैंक में आप निकाल लेते हो, ठीक है, फ्लोटेशन टैंक में। कुछ बात समझ में आ रही है। ऑयल जो क्या है, तो ऑयल ऑयल ना सरफेस पे तैरने लगता है, तो फ्लोटेशन टैंक में निकल के बाहर आ जाता है, राइट। अब बात कर लेते हैं आपका सी एंड डी की। तो सस्पेंडेड सॉलिड और कोलाइडल डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, तो डिजॉल्व, ये तो देखो कोलाइडल डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर की बात हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगी कि आपकी ये वाली हो गया, ठीक है। और सस्पेंडेड सॉलिड की बात हो गई तो आपका ये वाला अल्टीमेट आपकी जो एक तरीके से वो बन गया, वो क्या हो गया, ए का हो गया आपका 2, बी का 1, सी का 4 और डी का आपका 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये आंसर है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, डी, ठीक है, ये वाला, राइट, सही है, बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन चेक करना, टू टू सर्व एस मेंस लेड ऑन ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिजेस आइडियली स्यूटेड पाइप्स, ठीक है। तो इसमें आपके कौन से पाइप्स का यूज किया जाता है, देखो, ठीक है, जो ब्रिजेस हो गया है ना, ब्रिजेस हो गया, ब्रिजेस वगैरह में जो आपका मेंस वगैरह के लिए पाइप का यूज किया जाता है, तो वो पाइप कौन सी होते हैं, तो इसको स्टील पाइप्स बोला जाता है, ठीक है, स्टील पाइप्स का यूज किया जाता है, राइट। याद रखना है आपको, स्टील पाइप्स, कास्ट आयरन वगैरह पाइप का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, कास्ट आयरन वगैरह पाइप का यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 38, राइट। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं जल्दी जल्दी, अपने हमारे पास में समय कम है और करना बहुत ज्यादा है, राइट, ठीक है। तो 38 में हो गया आपका सी, ठीक है। क्या होता है कि जो देखो, वेल्डेड स्टील पाइप्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर मेंस लेड ऑन ब्रिजेस, क्योंकि ना देखो स्टील को इजीली आपका वेल्ड वगैरह कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फार्मूला टू फाइंड हेड लॉस, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन फ्लो थ्रू पाइप्स, राइट। तो ये ली फार्मूला है सबसे बड़ा गंदा, यही आपका आंसर हो गया। ली क्या होता है मालूम ही नहीं है अपने को, ली तो आज तक के हमने, देखो फिर भी ली फार्मूला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, ठीक है। ली फार्मूला इज इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेशन इकोनॉमिकल डायमीटर डी ऑफ पाइप्स, ठीक है, ऑफ पाइप्स इन मीटर्स फॉर अ डिस्चार्ज क्यू, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना, ये जो ली, ये कहीं जैसे एसएससी में पूछ लिया कि भाई ली फार्मूला क्या होता है, पूछ लेते हैं ना कई बार, क्या है भाई कुछ भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए ली फार्मूला, राइट। तो ली फार्मूला क्या होता है कि जो डायमीटर होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। इसका एक वो भी बता देता हूँ, इक्वेशन 1.22 अंडर रूट क्यू, ठीक है, 1.22 अंडर रूट क्यू, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 4.75 लेसी, लेसी वाली इक्वेशन जो होती है ना, वो उसके हिसाब से, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। ली और लेसी दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका, ठीक है, नेक्स्ट बात करो जल्दी से, 40 में आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, ड्रेन, ठीक है, ड्रेन वॉल्स, स्कोर वॉल्स, ठीक है, ड्रेन वॉल्स, स्कोर वॉल्स एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड एट, ठीक है। देखो जो स्कोर वॉल्स है, स्कोर वॉल्स का यूज क्यों करते हैं अपन, मेनली क्या होता है कि आपका जो मतलब कि पाइप्स होते हैं ना, पाइप्स बड़े बड़े लंबे लंबे पाइप्स होते हैं, तो उनमें दिक्कत क्या आती है कि कई जगह पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं ना, सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे उससे निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि उस चक्कर में ना आपका
क्या होगा कि वेलोसिटी वगैरह बढ़ने लगती है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने लगती है सिंपल है, क्योंकि वहां पे एरिया कम होने लगता है, तो इसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसे हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ, लो इंड ऑफ पॉइंट। ठीक है, लो इंड पॉइंट पे अपन यूज करते हैं, ताकि जहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी थोड़ी सी क्या हो, मतलब लो एंड पॉइंट्स पे अपन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज बहते हुए आगे निकल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। इसमें क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट की अपने को वेरिस मतलब डोज जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 की जो लिमिट है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे 0.3 ppm से 0.6 ppm। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बोल रहा है, फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज। ठीक है, डेंटल केरीज, राइट, डेंटल केरीज। यहाँ पे देखो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 41। ठीक है, 41 का हो गया, आपका 42 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, 0.7 ppm टू 1.2 ppm। याद रखना है, जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड लगभग 1.2 ppm तक के अपन इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि ये दांतों से रिलेटेड है ना। जीके जीएस थोड़ा सा यहाँ पे जीके जीएस वगैरह से थोड़ा सा रिलेटेड करता है, जीके वगैरह से, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन आपका सदाबहार है, पूछते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। तो 0.7 से 1.2 के बीच में इसकी कहानी चलती है, तो इसको याद रखो। सिंह 1 तक के का कहानी, चलो आसपास 1 तक के की कहानी चलती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ो। द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट इज, मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट। कलवर्ट में जो यूज करने वाली आपकी जो क्या बोलते हैं सीवर है, वो कौन सी है, सर्कुलर सीवर अपन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। द डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। तो इसका जरा चेक करते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, राइट। इसका आंसर आपका देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चेक करना। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब जब भी पीएच बढ़ता है, याद रखना, जब भी पीएच बढ़ता है तो आपका जो क्लोरीन की इफिशियंसी, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, डी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका क्या बोल रहा है, देखो इसको बताना। सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन, कोएगुलेंट डोज। राइट, इसमें आपको क्या क्या चीज बताना है, देखो आगे अच्छा क्वेश्चन है। सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह जो रहेगा, ये इसका टर्बिडिटी बढ़ाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बायोडिग्रेडेबल ये ऑर्गेनिक है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया। और बैक्टीरियल बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, एमपीएन। ठीक है, और कोएगुलेंट डोज वगैरह इसका क्या हो जाएगा आपका, जार। ठीक है, यही क्वेश्चन, यही है आपका। तो ए का क्या हो गया आपका, सिंपली ए का हो गया आपका 4। आपका बी का हो गया, यहाँ पे चेक करेंगे, बी का हो गया 1, सी का हो गया आपका, सी का हो गया आपका सेकेंड, और डी का हो गया आपका 4। ठीक है, डी का हो गया आपका 4। तो कहीं आपको दिख रहा है 4 4 1 2 4, अरे क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया यहाँ पे, एक मिनट। तो डी का है यहाँ पे तीसरा, डी का तीसरा 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आपका 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर सही है, बी। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको ऐसे फटाफट फटाफट आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसेस को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखो, टर्बाइट सरफेस वाटर कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और स्टोरेज। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, डिसइंफेक्शन हमेशा लास्ट में किया जाता है, राइट। डिसइंफेक्शन हमेशा लास्ट में किया जाता है। तो देखो लास्ट में आपका कोएगुलेशन दिया है, इसमें कोएगुलेशन दिया है, फिल्ट्रेशन दिया है, तो ये तीनों सिरे से खारिज हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया क्या, ए। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिलाना है ना। ठीक है, तो थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका आपको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको
मैंने बढ़ाया आगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में चेक करते हैं अपना। सिंपल है आपका, देखो। थिकनिंग थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन बोल के रखा है, थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट। देखो, थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोल के रखा है कंडीशनिंग ऑफ स्लज, कंडीशनिंग ऑफ स्लज। ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्लज बाय फ्लोटेशन और ग्रेविटी, राइट। इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करना, ठीक है। थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, थिकनिंग स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, जो आप थिक कर रहे हो ना, ठीक है, थिक कर रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहली चीज सेपरेशन ऑफ वाटर। तो ए का हो गया आपका चौथा, ठीक है, ए का चौथा। बी की बात कर लेते हैं। बी में आपका था स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट। तो बी का आपका हो जाएगा क्या, थर्ड, थर्ड चेक करो आप। डाइजेशन ऑफ स्लज, ठीक है, मतलब कि स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इससे आप क्या कर रहे हो, स्टेबलाइज कर रहे हो ना, केमिकल वगैरह या फिर ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट देके आप इसको स्टेबलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका थर्ड, बी का थर्ड। ठीक है, उसके बाद में चेक करना सी का कंडीशनिंग ऑफ स्लज, कंडीशनिंग ऑफ स्लज। तो सी का यहाँ पे देखो, सी का यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, एक आपका सी का तीसरा देखो, सी का तीसरा, ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्लज। कंडीशनिंग ऑफ स्लज का मतलब ये होता है कि डाइजेशन ऑफ, कंडीशनिंग ऑफ स्लज। तो इसका देखो सेपरेशन ऑफ वाटर, राइट, सेपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ए का आपका था, ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ स्लज भी सेपरेशन ऑफ वाटर ही होता है। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका सेपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा। अब उसके बाद में चेक करते हैं अपना रिडक्शन ऑफ स्लज बाय फ्लोटेशन और ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हो गया, डी का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी का सिंपल यहाँ पे वन हो जाएगा, राइट, डी का सिंपल वन हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यूम। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यूम, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये ऐसा कोई आंसर यहाँ पे चेक दिख रहा है, ठीक है, तो आपका सी वाला। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, द बीओडी रिमूवल इफिशियंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दो तीन बार कहीं कहीं पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 85% इसका आता है, 48 का, अच्छा ये तो गलत हो गया, 48 का आपका सी है, 30%। ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट, ठीक है, द बीओडी रिमूवल इफिशियंसी परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट 30%। ठीक है, 30% इसका आंसर हो जाएगा, 30%, राइट। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, बीओडी रिमूवल इफिशियंसी इन परसेंटेज, बीओडी रिमूवल इफिशियंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में जो बीओडी रिमूवल की इफिशियंसी है, ठीक है, वो कितनी होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, है ना, 30% आपकी बीओडी रिमूवल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, बल्किंग ऑफ स्लज, बल्किंग ऑफ स्लज रेफर्स टू हेविंग। ठीक है, बल्किंग ऑफ स्लज रेफर्स टू हेविंग। इसका आपको 49 का क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, 49 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 49 में आपका हो जाएगा क्या, ए। देखो, मतलब कि फूड बाय मास रेशियो, फूड बाय मास रेशियो इज, ठीक है, फूड बाय मास रेशियो ग्रेटर देन 0.3, राइट, 0.3 बाय डी, राइट, 0.3 बाय डी। फूड बाय मास रेशियो, ठीक है, इज लेस देन 0.3 बाय डी, फूड बाय मास रेशियो इज लेस देन आपका 0.3 बाय डी। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट, 49 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखना, 0.3 बाय डी किसके लिए हो जाएगा, ये बल्किंग स्लज रेफर्स टू हेविंग। यदि बल्किंग स्लज यदि रहेगा तो वहां पे 0.3 आएगा। ठीक है, 0.3। जैसे बी है तो ये बी में से ये वाला, ये निकाल दो तो कितना ये हो, 0.3 तो बचेगा, ऐसे याद रख लो, उसी में आपका आंसर बनाना सीख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, SO2 एंड CO2, SO2 एंड CO2 एडवर्सली इफेक्ट। SO2 एंड CO जो है आपका बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करता है किस चीज को, देखो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ लंग्स रिस्पेक्टिवली, फंक्शनिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रेन
ठीक है। फंक्शनिंग बोलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आपका कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिस्पेक्ट, ठीक है। इसमें फंक्शनिंग एयर पासेज एंड चेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह और SO2 ये किसके लिए, किसको मतलब ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो ये करते हैं आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। ये देखो रेस्पिरेटरी जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसको यहाँ पे ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ, राइट। देखो SO2 है, SO2, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, SO2 है मतलब रेस्पिरेटरी। देखो रेस्पिरेटरी एस आ गया, ठीक है, SO2 में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो CO है यहाँ पे, क्या है, CO को जस्ट उल्टा कर दो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल्दी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 51 का। 51 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। चलिए अभी ऐसा करते हैं, 51 से अपन कंटिन्यू करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही अपने इसको यहाँ यही लेक्चर को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।